हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो उम्मीद है आप अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे बैठे हुए। तो जैसा कि मैं आप जानते हैं कि मैंने ईडीएम फेस की कुछ एक सीरीज हुई है जिसमें हमने अभी तक 12 ईडीएम जो कर लिए हैं, जो कि आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज हम 20 तक कवर करेंगे उसके आगे से। तो एक बार देख लेते हैं हमने जो किए थे उसमें से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो हमने ईडीएम किया था वो था एट वंस विद सैडनेस, का मतलब होता है परप्लेक्स हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। दूसरा जो ईडीएम था वो हमारा था एट वंस फिंगर टिप्स, इसका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज होना। और थर्ड वन था एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले। फोर वन इज ऑल इन ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ वन इज एट क्लोज क्वार्टर्स। एंड सिक्स वन इज एप्पल पाई ऑर्डर। एंड सेवन वन इज अबव बोर्ड। एट वन इज अबव ऑल at fit as fiddle at random। and 11 one is at a loose and unoccupied idle। तो हमने इन सबको जाना था और के एग्जाम्पल के साथ हमने इसको किया था एट लोअर हेड्स तक। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के ईडीएम फ्रेजेस से। तो आज का पहला जो ईडीएम है वो कहता है कि पहला जो ईडीएम है वो एट ऑड्स के बाद एट ऑड्स है। एट ऑड्स मतलब होता है इन डिस्प्यूट, यानी कि किसी डिस्प्यूट में होना, किसी झगड़े में होना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जो ग्रुप के जो मेंबर थे वो सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके एक तरह से झगड़े का कारण थे, हम लोग झगड़ा कर रहे थे। तो यानी कि अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो आप उसमें एक तरह से एट ऑड्स का भी ईडीएम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला मूव करते हैं। अगला जो ईडीएम है यहाँ पर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये काफ़ी इजी है सब बच्चों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से जो है तो से ईजी भी याद हो जाता है और हम इसको कई काफ़ी बार देखते हुए आए हैं अपने कंपटीशन की इसमें। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कोज ऑफ क्वेल। जैसे कि एक एप्पल है, उस एक एप्पल पे 4 खाने वाले लोग हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो डिस्कॉर्ड है मतलब वो झगड़े का कारण बनेगा। तो इसलिए इसको यूज़ किया गया है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स। तो जो पैतृक संपत्ति है जो वो दो बहनों के बीच एक तरह से एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का कारण बनी हुई है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान। जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ठीक है, चलिए अगले मूव करते हैं। अगला जो हमारा ईडीएम है वो है एट क्रॉस पर्पसेस। एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, यानी कि तरह से जो जानबूझकर जो दुश्मनी ली जाती है या जानबूझकर जो कन्फ्लिक्ट किया जाता है उसके रिगार्डिंग इसको यूज़ करते हैं। जैसे हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेस। तो ऐसा हिंदी में मतलब होता है कि उनके घर में कैसे शांति हो सकती है जबकि हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं एक दूसरे का झगड़े का खुद ही रीज़न है। मतलब वो तो जैसे कि कोई रीज़न होता है और हमें पता रहता है कि उसके कारण झगड़ा होगा, तो हम वहाँ पर एक तरह से एट क्रॉस पर्पसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। आफ्टर वंस ओन हार्ट, इसका मतलब होता है टू वंस लाइकिंग, है किसी को पसंद करना, किसी को लाइक करना। जिसमें एग्जांपल दिया गया है व्हेन दीपा मेट अ मैन आफ्टर हर ओन हार्ट शी गॉट मैरिड टू हिम। तो ये भी अच्छा ईडियम है जिसमें लिखा गया है कि आफ्टर वंस ओन हार्ट। ठीक है, फिर मूव करते हैं। 17 ईडियम है हमारा आज का एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी चीज़ के लिए जो है मेन तरह से रिस्पॉन्सिबल होना। तो इसका जो यहाँ पर दे रखा है क्या कहते हैं एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। तो बाद में ये पाया गया कि जो शानू था वही जो है मेन रीज़न था, इस ट्रबल का मेन कारण था, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो देख सकते हैं जैसे कि आज के कंटेक्स्ट में से यूज़ करना हो, देखते हैं जैसे द चाइना इज़ एट द बॉटम ऑफ द पेंडेमिक कोविड-19। सो इसको इस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। आगे चलते हैं, हमारा 18 है एट ए लॉस। एट ए लॉस का होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड। जैसे कि आप कुछ चीज़ क्या कहते हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें वेदर कि हमें ये करना है या फिर वो करना है, तो हमारे उस तरह से डायलेमा में फंस जाते हैं, बीच की सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो हम वहाँ पर एट ए लॉस का यूज़ कर सकते हैं। और लॉस की एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों कि LOSS है, LOSS। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू। मैं एक तरह से परेशानी में था कि मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है।
ठीक है। तो चलिए अगला मूव करते हैं। अगला जो ईडीएम है यहाँ पर एट ए ड्रैगर्स ड्रॉन। ड्रैगर्स ड्रॉन का उसका मतलब है आई हैव टू हैव बिटर एंड माइटी। ड्रैगर्स मतलब होता है कट्टर, यानी कि कट्टर तरह से जो दुश्मनी होना, ड्रैगर्स ड्रॉन। ठीक है, चलते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज ग्रोन मोर बिटर, नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, तो जो दो भाइयों के बीच जो क्वारल थी, जो झगड़ा था, ठीक है, वो एक तरह से बहुत बढ़ गया था और एक तरह से अब वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे। डैगर्स ड्रॉन का मतलब ये होता है। 20 का मतलब होता है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है इसके अंदर कि टू एस्कॉन, टू कीप अनचेंज, टू कीप अवे फ्रॉम समवन। तो एट लार्ज का मतलब होता है किसी से दूर रहना या किसी से हमें जो है दूरी बना के रखनी होती है। जैसे ये लिख सकते हैं, डू नॉट कीप द डॉग अवे व्हेन दे आर एंग्री एट लार्ज फ्रॉम हिम। ठीक है, तो देखते हैं फ्रॉम देम। तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लीज़ कीप देयर डॉग एट लार्ज एट नाइट। तो अपने जो कुत्ते हैं, पीपल जो है, लोग अपने कुत्तों को जो रात में जो है वो एक तरह से एट लार्ज में रखते हैं, यानी कि उनसे दूर रखते हैं। तो आज के ये हमने भी इसका जो है 20 अब तक कंप्लीट कर लिए हैं ईडीएम फ्रेज। तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दैट मोटिवेट मी।